नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो इस तरह से देख लीजिए, यह पौधा बहुत ही सुंदर पौधा है, बहुत ही कीमती इसकी फूल है। खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का उपाय करते हैं। क्या आप इसका नाम जानना चाहते हैं? चलिए मैं आप लोगों को इससे परिचय करा देता हूँ। आज मैं आप लोगों को जबरदस्त इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत। 0039। देखिए, इस तरह हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाती है, जो किसी ना किसी समस्याओं को दूर करने में काम आते हैं। परंतु जानकारी के अभाव में केवल पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवता को चढ़ाने की यह चीज रह जाती है। इसके अगर आयुर्वेदिक उपाय को जान जा 017 बन सकते हैं जीवन में चल रही तत्काल हम उस तरह की समस्याओं को समाप्त कर सकें। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए, इसके पत्ते कुछ कुछ इस तरह से होते हैं। मैं झूम करके दिखाना चाहूंगा। इस तरह से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जानते हैं। यह रेड कलर के गुड़हल है। इनके 3 प्रजाति 0158 विभिन्न तरह के चमत्कारिक लाभ की ओर ले चलता हूं। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए कि इसे गुड़हल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम ही विस्कस है। आप इसे नेट पर या बहुत से लोग अपने बगीचे में इसे शोभा के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आप 0253। चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, फिर इसके विभिन्न तरह के और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में अभी तक ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और सनातन बेला को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि 0333 शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का असर अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिए, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का असर अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, वे कार्य में सफलता नहीं मिलती है, व्यक्ति को मान हानि, धन हानि एवं 0412 में लगा सकते हैं। यह भी समझा जाता है कि अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है, ध्यान से सुनना, फिर ये पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मैं आप इसके विभिन्न तरह की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में छोड़कर करके मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान पाप का 0449 अभी नहीं तो वह जानकारी आपको आगे चलकर के काम जरूर आती। चलिए आयुर्वेदिक की ओर बढ़ते हैं। आयुर्वेदिक में इसका कौन कौन से हिस्से का उपाय होता है और किस बीमारी में इसका उपाय होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सनातन बेला को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे चैनल बनाने का एक ही मकसद है 0526 दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम जानते हैं, पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा समझा जाता है कि इसकी पत्ती को उबाल करके, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, इसकी सूखी पत्ती को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा अचानक से जो पेट में होने वाला दर्द है वह समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हो वह भी मर जाता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ। और दोस्तों, ये 0603 पथरी है, किसी भी तरह की पथरी हो वह पथरी जड़ से समाप्त करने का काम करता है। ये पथरी को तोड़ने का काम करता है। अगर आप लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान हैं तो इसके पुष्प एवं इसके पतिया का पाउडर आता है। आप मार्केट में यह बिस्कू उस पाउडर के नाम से करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं तो नेचुरल इसके पत्ते और इसके पुष्प 0639 करना है। जब शेष एक गिलास जो है इसमें पानी बच जाए तब आपको छान करके पी लेना है, और यह उपाय आपको खाली पेट करना है सुबह। ऐसा समझा जाता है केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसा हम विधि बता रहे हैं ध्यान से सुनना, इसी विधि को करने से कैसी भी पथरी की जो भी बीमारी है, कैसी भी पथरी की बीमारी हो, मूत्र नाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जा। 0718 लोग हैं जो कि आयरन के लिए टैबलेट खाते होंगे। अब ऐसा आपको टैबलेट खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसके पुष्प की चाय बना करके पीते हैं, इसके पुष्प की चाय बना करके पीते हैं, उसमें आपको कुछ भी चीज नहीं डालनी होती है। गुड़ के साथ में आप इसे डाल करके पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ रख लेना और इसका जो पुष्प है
इसे आपको उबाल करके चाय जैसे बनाना है। 0754 खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपके जीवन में खून की कमी कभी भी नहीं आती है। खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम वास्तु की ओर ले चले तो, एस्ट्रोलॉजी की ओर अगर ले चले तो खून की कमी मंगल दोष के कारण होता है। मंगल से जुड़ा कौन सा कलर होता है? तो मंगल से लाल कलर जुड़ा होता है, तो खून की समस्या को समाप्त करेगा। दोस्तों, इसके बाद 0834 लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है आपका वजन घटना ही घटना है। तो आप जो है आप जो है इसकी चाय बना करके अपने वजन को सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व बताता हूँ। धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूँ तो महालक्ष्मी और नवदुर्गा, इन दोनों को गुड़हल का पुष्प बहुत ही प्रिय है। और साथ भगवान हनुमान जी महाराज को यह जो गुड़हल का पुष्प है यह बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यह रेड कलर के होने के कारण यह कल जितने भी पुष्प हैं माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। हमने नवरात्रि के समय में गुड़हल पुष्प के अनेकों चमत्कार उपाय 0916 बताए हैं। गुड़हल का पुष्प माता रानी को क्यों चढ़ाते हैं और क्यों हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं, क्यों माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं? विषय मोमना रहाया जाता है। समृद्धि धन समृद्धि चाहिए तो इसे चढ़ाया जाता है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से चढ़ाया जाता है। अगर किसी को मंगल दोष लगा है तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, 0956 बाद अपने पार्टनर से मनमुटाव बन गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो लोग शादी करते हैं परंतु उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसे माताएं बहनें होते हैं जो विवाह कर चुकी है परंतु उनके पति की डेथ हो जाती है। ये सब क्यों है? ये मंगल दोष के कारण ही होता है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं। मंगल दोष के कारण अगर आप 1034 के लिए आपको मंगल दोष लगा है तो उसे दूर करने के लिए गुड़हल के पुष्प का पौधा अपने घर में जरूर लगाना। आपके हर तरह के किस तरह के मंगल दोष लगाए वह समाप्त हो जाएगा। और गुड़हल पुष्प के केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प ज्यादा नहीं कर सकते तो एक पुष्प हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए एक ही पुष्प अगर 11-12 कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगा होता है उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत सारा परेशानी आती है। उनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही कष्ट से गुजरता है। इसलिए बता रहा हूं कि जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर जो भाई ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बहन हमारी वीडियो को देख रही है, क्योंकि सनातन बेला एक चैनल 1148 अगर विलंब आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। जो गुड़हल के पौधे हैं उसे आप अपने घर में लगाइए और इसका एक एक पुष्प प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते। देखिए, हनुमान जी महाराज को स्त्री छूना नहीं होता है, इन्हें स्पर्श करना वर्जित होता है, परंतु हनुमान जी महाराज की आप जो है पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से यह पुष्प चढ़ा सकते श्री राम जी का 12-25 अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें डेली पुष्प नहीं मिल पाते हैं, तो आपसे जितना भी मन पड़े, आपसे जितना भी हो सके आप बिल्कुल चढ़ाए, जरूर मिलेगा। यह उपाय कभी कर सकता है, बिल्कुल ही मंगल दोष लगा है वह दूर हो जाएगा। और उपाय करने के बाद हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर प्राप्त होती है। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 पुष्पा हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं। 1303 किताब में यहां तक यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सुनिए, लाल किताब में यह भी लिखा है, यहां तक कि यह भी लिखा है कि कोई भी व्यक्ति आना के या फिर पवनी दशा से परेशान है तो उसे 5 पुष्प श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिया जाए तो कैसी भी क्षण की पीड़ा हो वह पीड़ा जो है समाप्त हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को 1340 सुनना, इसके पुष्प की माला बनाना है और संध्या काल में ना दिन हो ना रात हो, जो मध्य समय कहा जाता है, मतलब संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जला करके विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके पुष्प की माला बना कर के माता लक्ष्मी को चढ़ाए। आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाई जाती है कोई भी विशेष मनोकामना हो। 14-20 है हम बहुत सारे लोगों को करा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहूंगा, आप में से ऐसे लोग हैं जो माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नवदुर्गा जी के भक्त हैं। तो एक काम करना, अगर माता रानी से कुछ विशेष तरह के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी धन, सुख, वैभव, सब कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि आप 1500 गुरुवार या फिर सोमवार के दिन से इसके नव पुष्प की माला बना करके नित्य
आपको 9 दिनों तक रात्रिकालीन में 9:00 बजे के बाद में आपको नौ दुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक से चढ़ाना होता है। और रेड कलर के आपको गुड़हल का उपाय करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब यह उपाय करना बिल्कुल ही उस मनोकामना को पूरा होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक। 15:36 धर्मलिखित शास्त्रों में लिखा है, अगर माता नवदुर्गा को गुड़हल का एक पुष्प चढ़ाएं तो उसका पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। 1000 आपको गौ माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, केवल गुड़हल के एक पुष्प माता नवदुर्गा को चढ़ा देने से मिल ही जाता है। यह भी कहा जाता है कि माता नवदुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े जो धार्मिक 16 नवदुर्गा को कोई विशेष मनोकामना है तो जैसे मैंने इस वीडियो में उपाय बताया है, यह उपाय करें, बिल्कुल ही आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। परंतु आपको इसे बीच में गैप नहीं करना है, नित्य आपको 9 दिनों तक चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, आप चाहते हैं कि लंबे समय से जिनके 16 शरीर से 7 बार थोड़ा सा आपको दूध ले लेना है। एक कटोरी के आसपास आपको दूध लेना है और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें और इस दूध को जाकर के आप जो है गुड़हल की जड़ में डाल दीजिए और नित्य 7 दिनों तक यह उपाय करते हैं तो उनके बीमारी में लाभ मिलता है। जबरदस्त चमत्कारिक उपाय है। यह उपाय आप खुद करके देखना, आपको यह उपाय जरूर 17:30 कीजिएगा। 100% आपको लाभ मिलता है। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जरूर लिख दीजिएगा।